शांति। एक बार की बात है, एक व्यक्ति अपनी पत्नी से इतना मोह करता था कि वो उसे कहीं पे भी कभी भी बाहर नहीं आने जाने देता था। और एक बार उसकी पत्नी के भाई की शादी तय हो जाती है, तो उसके मायके वाले खुद आते हैं वो बहन को लेके जाने के लिए। तो उसके पति को अनचाहे मन से भी अपनी पत्नी को अब उसके मायके वालों के साथ भेजना ही पड़ता है। पर जैसे ही रात होती है, उसके मन की बेचैनी बढ़ जाती है। उसे कुछ अच्छा नहीं लगता। बस एक ही विचार आता है मन में कि उसे अपनी पत्नी को मिलने जाना ही है। तभी उनके गांव में ज़ोर की बारिश शुरू हो जाती है। थोड़ी देर में तूफान जैसी परिस्थिति हो जाती है। उसे अगर अपनी पत्नी को मिलना है तो उसे अपने गांव की नदी को पार करना पड़ेगा। पर वहाँ पे तूफान आया हुआ है पानी का। वो अपनी जान की बाजी लगाकर जैसे तैसे उस नदी को पार करके दौड़ता भागता हुआ जाता है। बहुत जगहों पर गिर जाता है, उसे चोटें लगती है, पर उसे और कुछ नहीं ख्याल आता। बस एक ही डिटर्मिनेशन कि उसे अपनी बीवी को मिलने जाना ही है। वो दौड़ता भागता जब पहुंचता है अपनी पत्नी के मायके के घर के बाहर, तो वो देखता है कि उसकी पत्नी ऊपर टेरेस पे है। तो वो सोचता है कि वो कैसे तो भी उस दीवार के ऊपर चढ़ के ऊपर टेरेस तक पहुंच जाएगा। वो इतना भी रियलाइज़ नहीं करता कि जिसे वो लटकती हुई रस्सी समझकर पकड़ के चढ़ने लगता है, वो तो एक्चुअल में एक जीता जागता सांप होता है। पर वो सांप उसे काटता नहीं और वो व्यक्ति टेरेस पे पहुंच जाता है। उसकी ऐसी दुर्दशा देखकर उसकी पत्नी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और जैसे भगवान हमें बहुत बार कहते हैं ना कि कभी कभी कोई ऐसा तीर निशाने पे लगता है कि व्यक्ति के भाग्य और ज़िंदगी को अच्छे के लिए बदल देता है। उसकी पत्नी उसे समझाती है, अरे आप एक माटी के पुतले के पीछे ऐसे दीवाने हुए कि आपने अपनी जान की बाजी लगा दी। इससे तो अच्छा होता कि आपका मन भगवान में रम जाता, तो आपकी ज़िंदगी का उद्धार हो जाता। आप ये क्या कर रहे हो? और उसकी पत्नी के ज्ञान वचनों को सुनकर उस पति को ऐसा तीर चुभा कि उसे सडनली रियलाइज़ हुआ कि वो हर टेम्परेरी चीज़, हर नाश्वर चीज़ के पीछे दीवाना हुआ पड़ा है। और जो भगवान उसका जन्म जन्म का साथी है, उसे तो वो कभी याद ही नहीं करता। बस उसी क्षण वो निश्चय कर लेता है कि अब वो पवित्रता का जीवन जिएगा और सिर्फ भगवान की याद में ही रहेगा। और वो पूरी तरह से चेंज कर लेता है अपने आप को। उसकी पूरी ज़िंदगी बस भगवान के ज्ञान में बीत जाती है और भगवान की याद में वो अपने सारे विकर्मों को विनाश कर देता है। यही तो भगवान हमेशा कहते हैं हमें कि बच्चे मेरी याद में रहो, मुझसे योग लगाओ और अपने सारे विकर्मों को विनाश कर दो, ताकि तुम्हारा सौभाग्य जाग उठे। थैंक यू। ओम शांति।